मंच पर उपस्थित गुरुचरणों के चरणों को प्रणाम करता हूं और हमारे दिनेश गिरी जी महाराज जी के चरणों को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने एक बहुत ही सुंदर यात्रा का आयोजन किया है। समरस सनातन यात्रा। यात्रा का उद्देश्य महाराज जी ने अभी आपके समक्ष रखा है कि हमें राजनीति नहीं करनी है, हमें तो हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। हमारे भारत में, हमारे इस राजस्थान राज्य में, हमारे इस क्षेत्र में जो जातिवाद के नाम पर जो हिंदू बट रहा है, उन हिंदुओं को एक मंच पर लाना है और जातिवाद को मिटाने के लिए हर हिंदू को इकट्ठा होना है। यहां भावना से जो महाराज जी ने यात्रा निकाली है, मैं पूरे हिंदू समाज की ओर से महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, जब एक संत रोड पर आता है ना, इतिहास रचता है। जब एक संत जब रोड पर आता है, वो इतिहास रचता है। और दुर्भाग्य है हमारे भारत के हिंदुओं का, जो आज धर्म के बारे में विचार नहीं कर रहा है, देश के बारे में विचार नहीं कर रहा है। लोग यहां धर्मांतरण, गौ माताओं की हत्या हो रही है, उस विषय पर हिंदू विचार नहीं कर रहा है। हिंदू तो सिर्फ यहां विचार कर रहा है कि मैं मेरे बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर कैसे बनाऊं। हिंदू तो वो विचार कर रहा है कि मैं कितना धन कमाऊं, कितने बड़े बड़े बिल्डिंग बनाऊं, मैं कितना बड़ा बिजनेस करूं। आज का हिंदू यहां विचार विमर्श कर रहा है और उस कार्य में आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल जरूरी है, उस दिशा में भी जाना बहुत जरूरी है, लेकिन उस दिशा के साथ साथ में हमारे धर्म को सर्वनाश करने के लिए कितने लोग जो षड्यंत्र कर रहे हैं, उस विषय पर भी हिंदू को विचार विमर्श करने की आज आवश्यकता है। उस हिंदू को आज ये सोचने समझने की आवश्यकता है कि जो अरबपति, जो करोड़पति कश्मीर छोड़कर भागा है, वो अरबपति, वो करोड़पति बंगाल में कट गया है। वो अरबपति, वो करोड़पति आज बांग्लादेश में कट रहा है, मर रहा है, खाने खाने को तड़प रहा है, अपनी बेटी की इज्जत भी नहीं बचा सक रहा बांग्लादेश में वो हिंदू। और हमारे हिंदू को आज जो कट रहा है ना हिंदू, वो क्यों कट रहा है, उस विषय पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। मित्रों, महाराज जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में कहा है कि हमें राजनीति नहीं करनी है, लेकिन जो सोचते हैं ना कि महाराज जी का उद्देश्य राजनीति करने का है, मैं उनकी सोच में परिवर्तन लाने के लिए यहां पर आया हूं। महाराज जी को कोई जरूरत नहीं है राजनीति करने की। अगर जिस दिन महाराज जी चाहे राजनीति करना है तो किसी माई कलाल में दम नहीं के रोक सके। हम तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करते हैं कि पार्लियामेंट में ऐसे 25 साधु संतों को पार्लियामेंट में बिठाइए जो हिंदुत्व की बात करे पार्लियामेंट में बैठकर। आज साधु संतों को बड़ी बड़ी रैलियां निकालनी पड़ रही है, सभाएं करनी पड़ रही है। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि मैं आज रोड पर आया हूं इसलिए नहीं कि मुझे राजनीति करना है, मैं आज इसलिए आया हूं क्योंकि सोए हुए हिंदू को जगाना है। दिल्ली में देवकी नंदन जी महाराज जी ने एक सभा लगाई है साधु संतों की, और सनातन बोर्ड की उन्होंने मांग की है। क्या उनकी मांग क्या गलत है? नहीं। अरे जब वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं हो सकता? यह साधु संतों की आज मांग है। क्या यह गलत है? मित्रों, आज के हिंदू को सोचने की आवश्यकता है कि जो हिंदू
इन मुद्दों पर लड़ना है। जो राजनेता इन मुद्दों पर लड़ना था, वो राजनेताएं नोट कमाने में बिजी है, बंगला बनाने में बिजी है, अपने कद को बढ़ाने में बिजी है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर, बंगला बनाओ, नोट कमाओ, लेकिन थोड़ा हिंदुत्व के प्रति भी विचार करो। सनातन बोर्ड के लिए एक बार पार्लियामेंट में ठहर के एक बार बात करो। अरे जब हमें घर में जब भूख लगती है ना किसी को, तो हम जब हमारी माँ को, माँ मुझे खाना दे दे, जब तक हम नहीं मांगते हमारी माँ भी हमें खाना नहीं देती है। तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी देख रहे हैं कि कौन किस डिमांड को लेकर आगे बढ़ रहा है, कौन किस मांग को लेकर आगे बढ़ रहा है। तो आज इस सभा के माध्यम से हमें मोदी जी को यहां संदेश देना है कि मोदी जी, एक बार साधु संतों की भी आवाज आप लोगों को सुनने की आवश्यकता है। साधु संत क्या चाह रहा है, क्योंकि साधु संत जो भविष्य देख सकता है ना, वो आप में से, हम में से कोई नहीं देख सकता। और आज के साधु संतों को आने वाले खतरे का एहसास हो रहा है। आज के साधु संतों को आने वाला जो समय है ना, वो हिंदुओं के लिए सर्वनाश काल है, वो साधु संतों को दिख रहा है। इसलिए आज साधु संत आगे बढ़ रहे कि मेरे हिंदू को मुझे बचाना है, मेरे सनातन को मुझे बचाना है, मेरे हिंदू को इकट्ठा करना है, जातिवाद से बाहर निकालकर मुझे मेरे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। यह साधु संतों का सपना है मेरे मित्रों। लेकिन कुछ लोग साधु संतों की आवाज को दबाने का प्रयत्न करते हैं, कुछ लोग साधु संतों के मनोबल को तोड़ने की बात करते हैं। मुझे क्या पड़ी है, मैं तो हैदराबाद से आया हूं हमारे गुरुजी का समर्थन करने के लिए, साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए। क्या हमें यहां राजनीति करना है क्या? यहां चुनाव लड़ना है क्या? कुछ करना है क्या हमें? लेकिन सबसे पहले मैं एक हिंदू हूं, बाद में राजनेता हूं। यहां भाव हर वो राजनेता को में आना चाहिए कि सबसे पहले तुम हिंदू हो, बाद में राजनेता हो। अगर हर वो राजनेता में ये भाव आ गए ना, तो हमारे हिंदुत्व के प्रति कोई भी गद्दार आंख उठाकर नहीं देख सकेगा। यहां मैं चैलेंज की और डंके की नोक पर कहता हूं। मेरे मित्रों, आज हमारे हिंदू धर्म को सर्वनाश करने के लिए कितने बड़े बड़े षड्यंत्र चल रहे हैं। पहला षड्यंत्र, जनसंख्या बढ़ाओ। पहला षड्यंत्र जनसंख्या बढ़ाने का षड्यंत्र चल रहा है। और हमारा हिंदू चंद नेताएं कहते हैं कि जनसंख्या कम करो, हिंदू हम दो हमारे दो की स्कीम को फॉलो करो। और हमारा हिंदू तुरंत उस नेता की बात को पकड़कर हम दो हमारे दो, हमारा जीवन सुख शांति से, वो स्कीम पे हमारा हिंदू आगे बढ़ता है। लेकिन वही जिहादी की सोच क्या है? हमने 50 पे अधिक इस्लामिक देश बनाए हैं जनसंख्या बढ़ाकर। हमने पाकिस्तान अलग किया है भारत से हिंदुओं के मारकर। हम बांग्लादेश में हिंदुओं को काट रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि एक जिहादी का अड्डा बने बांग्लादेश, और नेक्स्ट टारगेट हमारा भारत है। भारत में 5-5 शादी जिहादी कर रहा है, 50-50 बच्चे पैदा कर रहा है। मेरे मित्रों, अगर इसी प्रकार से जनसंख्या बढ़ते गई ना, तो आने वाले 20 साल में तिलक लगाकर घूमने के लिए आपके ऊपर चालन होगा। जो हिंदू तिलक लगाएगा उसकी गर्दन कटेगी आने वाले 20 साल के बाद में। आज लिख लेना बॉन्ड पेपर पे, राजा सिंह ने क्या कहा था 20 साल पहले। आने वाले 20 साल के बाद में हमारा भारत देश एक इस्लामिक अड्डा होगा। यहां मेरी बात लिख के रख लेना मेरे मित्रों, क्योंकि आज हिंदुओं की संख्या कितनी है हमारे भारत में? हम कहते हैं कि 100 करोड़, कुछ नहीं है 100 करोड़।
अरे हर जिले में, हर राज्य में हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। एक तरफ से ईसाई हिंदुओं का धर्मांतरण कर रहा है, दूसरे तरफ से ये जिहादी हिंदुओं का धर्मांतरण कर रहे हैं। एक तरफ से ईसाई गांव-गांव घूमकर पैसा देकर विदेशों से फंड लाकर हिंदुओं का धर्मांतरण कर रहा है, दूसरी तरफ लव जिहाद के नाम पर हमारी बहन बेटियों का धर्मांतरण किया जा रहा है। लेकिन हमारे हिंदुओं की जो सोच है ना, अरे मुझे क्या करना है भाई, उस विधानसभा में हिंदू बहन भाग गई होगी, मुझे क्या करना है। अरे मुझे क्या करना है भाई, मेरी पड़ोस की बेटी को कोई जिहादी उठा कर ले गया, मुझे क्या करना है। ये मुझे क्या करना जो सोचता है ना हिंदू, याद रखो कल उसकी बहन बेटी भागी है जिहादी के साथ, नेक्स्ट जिहादी का टारगेट तुम्हारा ही घर होगा। नेक्स्ट टारगेट वो जिहादी का घर तुम्हारा, यानी तुम्हारे घर के ऊपर ही होगा। यहां वो बात हिंदू याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं मेरे मित्रों, भारत के उन जिहादियों को समाप्त करने के लिए हर वो हिंदू को तैयार होने की आवश्यकता है। हम सोचते हैं कि अभी क्या होगा, अभी कुछ नहीं होगा, अभी तो हमें हमारा भविष्य सोचना है। बिल्कुल सोचो भविष्य, लेकिन उन गद्दारों के बारे में भी सोचो जो हिंदू समाज को समाप्त करने की एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है। गजवा हिंद की सोच रखता है। भारत में गजवा हिंद की सोच रखने वाले उन हरामियों का क्या करना है मेरे मित्रों। गजवा हिंद का मतलब भारत से युद्ध करना, उस प्रकार से वो कार्य कर रहा है। हमारे असम के मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है, 600 मदरसाओं को बंद कर दिया। 600 मदरसाओं को असम के मुख्यमंत्री जी ने बंद कर दिया। वो मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि मेरे असम में मुझे इंजीनियर चाहिए, मुझे डॉक्टर चाहिए, ना कि कोई आतंकी चाहिए। क्योंकि उनको पता है कि मदरसा में पढ़ने वाला कौन होता है। अफजल गुरु भी मदरसा में ही पढ़ा था, कसाबी भी मदरसा में ही पढ़ा था, लादेन भी मदरसा में ही पढ़ा था। यानी मदरसा में पढ़ने वाला कौन है आप समझ सकते हैं मेरे मित्रों। लेकिन मुख्यमंत्री ने सोचा कि नहीं, मुझे आतंकी नहीं चाहिए, मुझे डॉक्टर इंजीनियर चाहिए। मेरे आसाम के विकास के लिए, मेरे आसाम की सुरक्षा के लिए मुझे एनआरसी लागू करना है, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को यहाँ से मार मार के बाहर भगाना है। उन्होंने काम किया है। लेकिन जो आसाम में काम हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है, क्या हमारे राजस्थान की धरती में भी उस प्रकार से काम होना है या नहीं होना है? क्या यहाँ पर भी बांग्लादेशी घुसे हुए है या नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अरे कुछ ही महीने पहले 12 बांग्लादेशियों को, 12 घुसपैठियों को पकड़ा गया, जो घुस रहे थे इलीगल रूप से, उनको पकड़ा गया। ठीक है, पकड़े गए, गुड, लेकिन कितने ऐसे हरामी हैं जो चुप कर बैठे हैं। उन बांग्लादेशियों का क्या जो राजस्थान के हिंदुओं का कत्लेआम करने की सोच रखकर बैठे हैं। उन रोहिंग्या मुसलमानों का क्या जो हमारे राजस्थान में कब्जा कर बैठे हैं। आज सिर्फ 2500 रुपए दो और यहाँ का एड्रेस प्रूफ तैयार कर लो। 2500 रुपए दो, आधार कार्ड बनवा लो, 2500 दो, बर्थ सर्टिफिकेट बना लो, वोटर आईडी कार्ड बना लो। यहां पर इस प्रकार की स्कीम चल रही है। ये स्कीम हमें बहुत नुकसान पहुंचाएगी। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान विकास की ओर बढ़ना है, बिल्कुल सत्य बढ़ना है। राजस्थान उन बुलंदी पर पहुंचे जो सब लोग देखे कि हाँ, हमारे राजस्थान के ये नए मुख्यमंत्री ने राजस्थान को उन बुलंदी पर लेके गया है जो आज विकास दिख रहा है। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि कुछ और विकास भी राजस्थान में होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है हमारे उत्तर प्रदेश, हमारे बाबा जी से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी जी से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है, आप उनको गुरु मानते हैं, हम भी उनको गुरु मानते हैं। एक बार चाय पे चर्चा कर ले उनसे। हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, एक बार चाय पे चर्चा कर ले और उनसे थोड़े सीक्रेट भी ले ले।
कि उत्तर प्रदेश में आज कोई गुंडा जेल से बाहर आने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में आज कोई लव जिहाद करने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में आज कोई गाय को काटने के लिए तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में आज कोई लैंड जिहाद करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश में जो कोई भी जिहादी लव जिहादो, लैंड जिहादो, धर्मांतरण अगर कोई करने का प्रयत्न करेगा तो उसको 72 हुरों के पास भेजने का काम हमारे बाबा जी, हमारे भगवादारी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो यहाँ सबने कर लो पड़सी 10 वर्ष तक पहली मैं सत्य बोल रही हूँ बात, और मेरी बात के पीछे कोई राजनीति नहीं है। अब बात अलग है कि आप आज तक भी चीज ने समझे ही को नहीं, इसलिए ये बात ना अपन राजनीति ही पर्दे से दिखसी। 10 वर्ष पहले तक राम राम करने में शर्म आती, और मेरी खुद की, मैं दूसरा की कौन बोलूं। 10 साल पहले मेरी खुद की भी यहाँ के समरस सनातन यात्रा निकालने की हिम्मत को नहीं होती। लेकिन 10 वर्ष में जो वातावरण बदलो है, एक हिंदुत्व को जो माहौल बढ़ियो है, एक राष्ट्र को जो माहौल बढ़िया है, भी माहौल के कारण ही यहाँ का काम करने की हिम्मत आ रही है। इसलिए मौके पर चौको जड़ देना चाहिए, नहीं तो मौको चूकेगा, अवसर चूकेगा। 75 वर्ष तो थारे सामने लाग गया, आजाद हुआ भारत ने। 75 वर्ष बाद में तो यहाँ को मौको मिलो है, और कितना वर्ष बाद में मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मौके ने चूको मत जवानो। और अब तो थरा के मेखड़े यार, क्यों चिंता करिए? मेखड़े चिंता करने की जरूरत को नहीं। और भी बल न जगाओ थे भी, अब बल न जगाओ, क्योंकि अब मैं भी समुद्र में लागूंगा और भी रावणियों से युद्ध करूंगा। और वो रावणियों लक्ष्मण जी का बाण चलावेगा, और लक्ष्मण जी मूर्छित होएगा नहीं, और हुरियाओ थे मूर्छित, हुरियाओ ना लक्षण रूपी हिंदुत्व का लोग मूर्छित है। इसलिए थाने भी सरजीवन बुंटी लाकर देने को मेलोक साधु संत प्रयास कर रहा थे, भी सरजीवन बुंटी ने ले और उठ मेरा लक्ष्मण है, उठ मेरा लक्ष्मण, जाग रहे, राम के साथ खड़े हो, हनुमान के बल के साथ खड़े हो। और मेरी मां भारत ने भी विश्व गुरु के पद पर भी भगवान दौजा के साथ खड़े होकर थे भी निकलो, रोटी कपड़ा मकान से राष्ट्र के प्रति भी भावना न समझो। और आओ मन भी समझावा। 4 भाई है जगह में से एक नाराज हुआ, जो घर के मुखिया की जिम्मेदारी बढ़े कि वो राजी करे। बात बड़े कौन बड़े? माने या लाग रही है कि सनातन का हिंदुत्व का मुखिया कोई है तो साधु संत। माने लागी एक भाई नाराज है तो मैं निकलिया और मैं जा रहा, बाके घर जा रहा, बाके कन्ने बैठ रहा। आज तक की झोपड़ी में साधु कौन पूछा? भी झोपड़ी में भी जाकर चूल्हे के कन्ने माका कन्ने बैठकर जगह में लोग 10 दिन प्रसाद लियो है, भी 56 भोग की तपस्या और भी 56 भोग को रस अयल को परिणाम लेवेगो कि बाबा यान भी साथ लेवांगा। और छेपी भी षड्यंत्र न समझो और बन भी समझाओ। बोले बोले जय भीम और जय मीम, और मगो अति जय भीम और जय मीम है तो थार ले भी लंबड़ी ढांचा में एक बार थाल ली भी ऊपर से आड़ उतरे किताब के सारे मार ले बाबा साहब को संविधान रखकर बेरो पढ़ो। थारे जय भीम जय मीम को बेरो पड़सी बाबा साहब की तस्वीर के थारे धार्मिक स्थान में रखकर बेरो पढ़ो। कतिक जय भीम जय मीम है बेरो पड़सी। मेरे कहा जटे मारी गीता जी है, बटाई मारे संविधान है, मैं मारे धार्मिक स्थान में बाबा साहब की तस्वीर रखकर पगो जयंती मनावा। हाँ लेकिन अब बात आपा कदे बोला को नहीं, जय भीम जय मीम कर कर अपना आपने हितेशी बनावे कि मैं थारा हितेशी हाँ। ते अत्ता ही हितेशी हो तो भारत में 1000 एकड़ वक्फ बोर्ड की जमीन पड़ी है, दे दो दिखाई बने बेरो पड़ती थाने हार ली जय भीम जय मीम को दे। माने सब बेरो है, लेकिन गलती अठे कि आपा धृतराष्ट्र बन रहा, मूक बन रहा, बोला को नहीं। और बापू जी तो धर्मा ही को नहीं बोल रहे।
मन के मतलब है राजनीति से। भाई मैं कौन सी राजनीति कर रहा हाँ, किन जाकर कहो कि मन टिकट दो, किन कहो कि मन वोट दो, कहो के थाने कदे भी जन्म में कहा कि मन वोट दो तो साए माने लागे जगह की शौकन मन वोट कौन सा है, मारे लठ मार दे चाहे थे अगर मैं थाने वोट की कमा तो वोट मांग से आजादी तो राजनीति है ना। मैं राजनीति नहीं, मैं राष्ट्र नीति और धर्म नीति को काम कर रहा। और आजाद भारत में जबकि राजनीति निरंकुश होगी और निरंकुशता के सागे सागे सनातन विरोधी होगी, भी राजनीति की अक्कल ठिकाने लाने को काम कर रहा। राजनीति भारत में बाई चलेगी जगह संविधान में और राजनीति में सनातन की बात होगी। इस देश पे वो ही राज करेगा जो हिंदू धर्म की बात करेगा। ए नारा कौंजा में है, मैं काम कर रहा और वो अपन सबने मिलकर करना पड़सी। तेरा चांद हमें और चांद हमें सारे तारे। सका